पाकिस्तान में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन के 4 साल की डिग्री के बाद 15-20 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिल रही होती। नो मोर एक्सक्यूज़। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एटसी से कैसे एक रीजनेबल अमाउंट अर्न कर सकते हैं। जो एक मेन काम है जो आपने करना है, दैट इज़ अ पैशन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो आप बहुत रीजनेबल अमाउंट अर्न कर सकते हैं एटसी के जरिए। आइए हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। मेरा नाम फरहान जब्बार है, मैं ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ और एटसी एक्सपर्ट हूँ। आज मैं एटसी पर स्टोर सेटअप करने से लेकर उसमें प्रोडक्ट की हंटिंग, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट का ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, कस्टमर सपोर्ट, इन तमाम प्रोसीजर्स को मैं डेली रूटीन में मैनेज कर रहा होता हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये सारे स्टेप्स करने हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रहते हुए एटसी से पैसे कमा रहे हैं। द मेन थिंग इज़ द राइट लर्निंग, पैशन एंड कमिटमेंट. Etsy is the third largest e-commerce marketplace in the world, mainly famous for 3 things: handmade products, vintage, and if you are a graphic designer, you have a huge potential to earn on Etsy. अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं और उनको आप सेल कर सकते हैं। ये आपकी वन टाइम एफर्ट होती है और आप उसको रिकरिंग रेवेन्यू के तौर पे आप उससे इनकम जनरेट करते हैं। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या अगर आपकी डिज़ाइनिंग सेंस अच्छी है तो आप प्रिंट ऑन डिमांड से भी एक बहुत रीज़नेबल अमाउंट कमा सकते हैं। आप एटसी के पोटेंशियल का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटसी पे 4 मिलियन सेलर्स हैं और 90 मिलियन बायर्स हैं और एक्टिव बायर्स हैं। और एटसी की एक बहुत खूबसूरती ये है कि एटसी के जो बायर्स हैं वो रिपीट होते हैं, वो लॉयल बायर्स हैं एटसी के। मीन्स कि वो एटसी पे उनको जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बाकी मार्केट प्लेसेस पे उतने अच्छी तरह से नहीं मिलती, उतने अच्छे सेलर्स या उतने कमिटेड सेलर्स वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि एटसी स्पेशलाइज्ड मार्केट है, स्पेशलिस्ट लोगों की मार्केट है। एटसी इज़ फॉर क्रिएटर्स। जब वो क्रिएटर्स के लिए है तो वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बायर को बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है और बायर रिपीट होता है, बार बार बायर वहाँ पर आता है। और ये एटसी का एक बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आपकी क्रिएट किए हुए डिज़ाइंस, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम एटसी के पोटेंशियल को अगर एनालाइज करें, तो अगर आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट डेवलप कर ली है तो और बायर को उसमें एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, एक अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, उसकी एस्थेटिक्स वैल्यूज़ अच्छी हैं, तो बायर आपके पास बार बार आएंगे, रिपीट बायर्स होंगे और आपके लिए रेकरिंग रेवेन्यू की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटसी पर सेलिंग करना कोई एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। इन स्टेप्स की आपको एक प्रॉपर लर्निंग चाहिए और उसके बाद जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक रीज़नेबल सेल जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। यस, इट टेक्स सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम आप एक बहुत रीज़नेबल अमाउंट कमाना शुरू कर देते हैं। आइए हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन जब भी आपने किसी भी मार्केट प्लेस में कुछ भी सेल करना होता है तो पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट टू सेल। मीन्स कि हमने कोई एक ऐसी चीज़ सोर्स करनी है जो जिसकी डिमांड हो उस मार्केट प्लेस पे। आज की वीडियो में चूँकि हम एटसी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने पहला स्टेप क्या होगा कि आपने कोई रिसर्च करनी है, जिसमें 2 मेथड है कि आप मैनुअल रिसर्च भी कर सकते हैं और किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके भी रिसर्च कर सकते हैं। आपने ये रिसर्च करना है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है, एटसी पर हाई इन डिमांड प्रोडक्ट कौन सी है। आपने उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, उसको देखना है कि ये आपने उसको लाइक एक शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर एडवांस लेवल पे जाकर रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। जब एक दफ़ा आप एक रीज़नेबल विनिंग प्रोडक्ट की तरफ पहुंच जाते हैं तो अब अगला स्टेप है कि आपने उसको सोर्स करना है, इसकी सोर्सिंग क्या है। क्योंकि एटसी के ऊपर नो डाउट कि हमें एक अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचनी है ताकि हमारा बायर हमारे से खुश हो, सेटिस्फाई हो और वो रिपीट बायर्स बने। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट को ज़हन में रखना है कि जब हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, वी मस्ट रीच द ऑथेंटिक सप्लायर। अब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो एक अच्छा डिज़ाइन बनवाना है आपने। अगर आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो किसी एक अच्छे पर्सन से आपने उसको सोर्स करवाना है ताकि उसमें आपको कोई कंप्लेंट्स ना आए और आपकी जो मार्केट वैल्यू है आपकी स्टोर की, जो आपका एटसी पे स्टोर होगा, वो इंक्रीज़ होते रहे, आपको 5 स्टार रेटिंग मिलते रहे और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती रहेगी। सेल इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी जो स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं तो अब अगला स्टेप आता है कि आपने एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करनी है। एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कोई बहुत ये टर्म में भी आपको ज़रा मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि वो जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, उस प्रोडक्ट को आपने सोर्स किया है, उसके कुछ ऐसे कीवर्ड के कम्बिनेशन, एटसी पर कीवर्ड्स और टैग्स, इन दोनों का कम्बिनेशन बनाना होता है। तो आप जब लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग का मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बताना है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। एटसी के प्लेटफॉर्म पर आपके स्टोर के नाम से वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर लिस्ट हो जाती है, लोग वहाँ पर उसको इजीली देख सकते हैं। अब एसईओ ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स
सर्च करने हैं जो कि बायर इंटेंट कीवर्ड्स हों, कि बायर उन कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम में उसको सर्च कर रहे हो। आपने उसकी जब लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग में आपने उसके तमाम फीचर्स ऐड करने हैं, अपना शिपिंग पॉलिसी आपने बहुत एक रीज़नेबल और विनिंग शिपिंग पॉलिसी करनी है, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे और फिर उसकी कन्वर्जन भी होगी। आपने एक विनिंग प्रोडक्ट भी सर्च कर ली, आपने उसको SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग भी कर ली, अब आपके पास कन्वर्जन आएगी, लोग आके आपके स्टोर से प्रोडक्ट बाय करेंगे। नाउ देयर इज़ अ पॉइंट कि आपने फास्ट शिपिंग को इंश्योर करना है। जितनी आप कम टाइम में बायर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे होंगे, बायर उतना खुश हो रहा होगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज़ नॉट अ बिग डील। आपके पास ऑर्डर आया, आपने अपने वेयर हाउस में या अपने जो भी आपका फुलफिलमेंट सेंटर है, आपने वो डिटेल्स, अपने बायर की डिटेल्स विद द प्रोडक्ट नेम आपने वहाँ पे उनको दे देनी है और फास्ट शिपिंग को बस आपने इंश्योर करना है। अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को आपने सोर्स कर लिया, एक अच्छी रीज़नेबल SEO ऑप्टिमाइज्ड आपने लिस्टिंग कर ली, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया। इसके बाद कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं कि बायर समटाइम आपसे कुछ पूछता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, या समटाइम बायर को प्रोडक्ट किसी भी वजह से, शिपिंग कंपनी की वजह से लेट मिल रही होती है। तो एक और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें होता है कि आपने कस्टमर सपोर्ट को इंश्योर करना है कि आप एक अच्छी रीज़नेबल और फास्ट कस्टमर सपोर्ट दे रहे हो। और एटसी पे स्टार सेलर बनने के लिए आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी रीज़नेबल करनी होती है, ताकि एटसी के बायर्स आपके स्टोर से और एटसी के मार्केट प्लेस से खुश रहें, सेटिस्फाई रहें। जितना बायर खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, उतना वो आपके पास रिपीट बायर बनेगा। तो इसके लिए एक अच्छी कस्टमर सपोर्ट, एक रीज़नेबल तरीके से बात करना, कर्टियस होकर बात करना, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कस्टमर सपोर्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने जो बायर की क्यूरी है उसको बहुत रीज़नेबल वे में, कर्टियस वे में उसको एड्रेस करना है। तो कस्टमर सपोर्ट वाला मॉड्यूल बहुत इजी है। इसमें कुछ लर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो आपने सीखने हैं कि आपने बायर को कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने अपने मैसेज को किस तरह से इफेक्टिव बनाना है कि बायर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाए। जी, अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपने एटसी के ज़रिए डॉलर्स में पैसे कमाने हैं और आप पैशनेट भी हैं, कमिटेड भी हैं और आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी है, तो पहला स्टेप है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से आप एटसी पर सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए फ़िलहाल हम पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ करते हुए एटसी पर अकाउंट नहीं बना सकते, ये थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज रुकावट नहीं है। आप इस चैलेंज को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स किसी भी फॉरेन कंट्री में हैं, तो आप उनकी डिटेल्स यूज़ करते हुए एटसी का अकाउंट बना सकते हैं, वो आपके क्लाइंट बन जाएंगे, आप उनको सर्विसेज दे रहे हो। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एटसी सीखने के बाद इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप आराम से एटसी पे काम कर सकते हैं, आपकी लर्निंग प्रॉपर है, तो अब आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। अब पाकिस्तान में रहते हुए एटसी के क्लाइंट्स को सर्विसेज कैसे देनी है? नंबर 1, आपने VPS यूज़ करना है। VPS इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसके लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एक तो हमें डेडिकेटेड IP सोर्स करनी होती है, उसका लिंक, प्रॉक्सी सर्वर का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सेकंड, गो लॉगिन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम IP को इंटीग्रेट करते हैं, आपको उसका लिंक भी, गो लॉगिन का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने VPS यूज़ करते हुए आपने अकाउंट क्रिएट करना है, या उस अकाउंट को, जो भी आपके क्लाइंट का अकाउंट है, उसको आपने एक्सेस करना है। तो आप पाकिस्तान में रहते हुए VPS यूज़ करेंगे, अकाउंट या क्रिएट करेंगे। अगर पहले से क्रिएट शुदा अकाउंट है तो अब आप उसको जस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट करेंगे। तो कोई अब अगर पाकिस्तान में अलाउ नहीं है कि आप एटसी पाकिस्तान जो है ना, एटसी के सेलर्स अप्रूव सेलर लिस्ट में नहीं है, तो ये रुकावट नहीं है। आप आराम से, कोई बगैर किसी इशू के, आप पाकिस्तान में रहते हुए VPS यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं और उसका एटसी स्टोर मैनेज कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की सर्विसेज देते हैं तो डेफिनेट सी बात है, इसमें पार्टनरशिप होता है या समटाइम कोई एक फिक्स अमाउंट होती है, वो जो भी आपका एक एग्रीमेंट आपके क्लाइंट के साथ होगा, तो इट वुड बी अ सोर्स ऑफ योर इनकम। मीन्स के रुकावट नहीं है, आप आराम से पाकिस्तान में रहते हुए VPS यूज़ करेंगे और अपने क्लाइंट का स्टोर एक्सेस करेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। जी, अब हम इसका अपनी आज की वीडियो का एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने एटसी के पोटेंशियल को देख लिया कि एटसी पर 4 मिलियन सेलर्स हैं एंड 90 मिलियन बायर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर 90 मिलियन बायर्स हैं तो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग। यस, अब आपने उनमें से एक अपना शेयर लेना है कि आप किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, या आप अपना अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उसमें स्टेप्स लेंगे।
जस्ट हमने जो बातों को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में रहते हुए नंबर 1 हम VPS यूज़ करेंगे और VPS यूज़ करके एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और एक अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, जो सेल है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अच्छी प्रोडक्ट हमने हंट तो कर ली, बट अब उसको सोर्स कहाँ से करना है, उसके लिए हमने डिस्कस किया कि किसी अच्छे सप्लायर के पास हमने जाना है, उससे रब्ता करना है। उसके लिए आप अलीबाबा भी यूज़ कर सकते हैं। अलीबाबा पे बहुत सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और अगर आप डिज़ाइनर हैं, क्रिएटर हैं, आपकी डिज़ाइनिंग सेंस अच्छी है, तो आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या प्रिंट ऑन डिमांड आप ही जाके उसको एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में एक अच्छी लिस्टिंग जो है ना, वो लिस्टिंग हमने वेल ऑप्टिमाइज्ड, ऐसी ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग करनी है। जितनी ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होंगे, टैग्स ऑप्टिमाइज्ड होंगे, उतनी कन्वर्जन ज़्यादा होगी, हमारे प्रोडक्ट तक लोग पहुँचेंगे, तो उसमें कन्वर्जन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और फोर्थ पॉइंट में जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, हमने ऑर्डर को फुलफिल करना है। जो भी हमारा वेयर हाउस है या फुलफिलमेंट सेंटर है, वहाँ पर हम बायर की डिटेल भेज देंगे और बायर, वो फुलफिलमेंट सेंटर वाले हमारे बायर को प्रोडक्ट भेज देंगे। और इन केस अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है या कोई बायर कोई क्वेश्चन करता है, तो हमने उस क्वेश्चन को एक बहुत रीज़नेबल और कर्टियस वे में रिप्लाई करना है। तो ये कुछ स्टेप्स थे कि जिसके ज़रिए हम अपने सेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एटसी सीखना चाहते हैं तो हमने आपका मसला हल कर दिया है। आप घर बैठे एटसी की एडवांस स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। वी हैव डिजाइंड अ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग फॉर यू। You can contact on this number and avail 10% off by using code YouTube10. This code is valid for next 24 hours.